नमस्कार, मैं शिखा शर्मा बग्गा एडवोकेट। आज का ये वीडियो उन टीचर्स के लिए है, उन नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है जो प्राइवेट स्कूल्स में एम्प्लॉयड हैं, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट से प्रोटेक्टेड हैं, एक स्टैट्यूटरी पोस्ट होल्ड कर रहे हैं और जिनकी एंटाइटलमेंट सिमिलर टू गवर्नमेंट स्कूल एम्प्लॉय है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि हम आपको आपके राइट्स के बारे में बता दें और जो एक बहुत बड़े लेवल का एक एक्सप्लॉयटेशन होता है आप लोगों के साथ, उससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। कुछ दिनों से जब से लॉकडाउन चल रहा है, ऐसी न्यूज़ मिल रही है कि प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट या तो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे रहे हैं या उनसे अंडरटेकिंग लेकर उनसे 40% 50% पे काम करवा रहे हैं। एक बहुत बड़ा सा क्राइसिस दिखाया जा रहा है। तो क्या ये क्राइसिस एक्चुअली में कोई क्राइसिस है भी या नहीं? आइए इसको समझ लेते हैं कि नर्सरी एडमिशन का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्कूल्स में लॉकडाउन खुलने से काफ़ी पहले जनवरी फरवरी में कंप्लीट हो चुका है, जिसमें इन पेरेंट्स से स्कूल में क्वार्टरली फीस, डेवलपमेंट चार्जेस, एनुअल चार्जेस, कैपिटेशन फीस, ये सब ऑलरेडी वो कलेक्ट कर चुका है। तो स्कूल के पास एक काफ़ी बड़ा अमाउंट इस क्वार्टर के लिए ऑलरेडी है। नंबर 2, जो एग्जिस्टिंग पेरेंट्स भी हैं उनसे भी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू एक मैकेनिज्म बना दिया गया है स्कूल द्वारा, जिससे कि वो पेरेंट्स से फीस कलेक्ट कर पाए एंड पेरेंट्स आर पेइंग क्वार्टरली मंथली फीस जैसे भी पॉसिबल हो रहा है। नंबर 3, स्कूल्स के पास एक रिजर्व फंड होता है विच इज़ मैंडेटरी फॉर देम टू कीप एटलीस्ट 3 months सैलरी ऑफ अ स्टाफ इन दैट रिजर्व फंड। और उस फंड का पर्पस ही यही है कि हम जो स्कूल मैनेजमेंट है, अगर कोई फंड का क्राइसिस होता है तो उस रिजर्व फंड में से उस क्राइसिस को पूरा किया जा सके और उनके स्टाफ की सैलरी को अफेक्ट ना पड़े। और इन केस अगर फंड में क्राइसिस है भी, रिजर्व फंड में भी नहीं होता है, देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सोसाइटी ऑफ द स्कूल कि वो उस फंड की कमी को भी पूरा करे और एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी सिचुएशन में स्कूल मैनेजमेंट अपने टीचर्स की, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को कहीं पर भी कम या नहीं कर सकता है। ठीक है, जो उनकी एंटाइटलमेंट है 7th पे कमीशन अगर उनको देना है तो दैट इज़ मैंडेटरी फॉर देम टू पे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये ड्यूटी, फंड आ रहा है नहीं आ रहा है, बच्चे उस स्कूल, किसी स्कूल में 100 बच्चा है, किसी स्कूल में 1000 स्टूडेंट है, तो उस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टाफ की नहीं है, वो एक स्कूल मैनेजमेंट का एक प्रोरोगेटिव है। तो उसमें आपकी सैलरी से कोई भी लिंक नहीं है। ठीक है, तो ये क्राइसिस दिखाना जो है इट्स टोटली एक फेक काइंड ऑफ थिंग। अब इस तरह का अगर आपके साथ भी कुछ हो रहा है सिचुएशन, तो अब आप क्या कर सकते हैं? ठीक, सबसे पहले आप EDU/DEL की वेबसाइट पर जाएं। उसमें पब्लिक सर्कुलर डोमेन में आप 18 अप्रैल 2020 का एक ऑर्डर देखेंगे। उस ऑर्डर में क्लियरली मेंशन्ड है कि स्कूल मैनेजमेंट को अपने टीचर्स को इस लॉकडाउन के पीरियड में सैलरी देनी है और किसी भी उसकी सैलरी कम नहीं दी जाएगी। और अगर फंड का कोई दिक्कत है, क्राइसिस है, तो स्कूल सोसाइटी हैज़ टू पे टू द टीचर्स। उस ऑर्डर का आप हवाला देते हुए अपने स्कूल मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि ये ऑर्डर क्योंकि बाइंडिंग है आपके ऊपर, दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया है, तो यू हैव टू पे योर फुल लीगल सैलरी। नंबर 2, अगर इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, देन आप अपनी ग्रीवेंसेस को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ईमेल करके डायरेक्टर एजुकेशन को diredu@nic.in। और इसके अलावा आप PGMS के ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपनी ग्रीवेंसेस को रजिस्टर करा सकते हैं। अब उसके बाद भी अगर आपकी सिचुएशन में कोई सुधार नहीं आता है, आपको सैलरी नहीं दी जा रही है, तब आपके पास एक लास्ट ऑप्शन जो रह जाता है वो एक रह जाता है कोर्ट का। कोर्ट इस तरह के हियरिंग में, इस तरह की सिचुएशन में हियरिंग हो रही है अभी लॉकडाउन के पीरियड में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और क्योंकि ये अर्जेंट इशू है तो इसको डील किया जा रहा है। अब आप लोग के सवाल आते हैं कि हमें कितने दिन में रिलीफ मिलता है अगर हम कोर्ट मूव करते हैं तो आपको बता दूं, हम लोग सर्विस मैटर्स को काफ़ी लंबे टाइम से डील कर रहे हैं एंड एज दिस इज़ अ वेरी अर्जेंट इशू, सॉर्ट ऑफ ए इशू, एक ब्रेड एंड बटर को डील कर रहा है, इसलिए कोर्ट यूजुअली, और आपकी एंटाइटलमेंट है, आपको मिलना चाहिए, तो इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। दैट्स वाई कोर्ट आपको फर्स्ट या सेकेंड हियरिंग में ज़्यादा लंबा टाइम ना लगाकर आपको इमीडिएट रिलीफ दे देता है। एक बड़ा एक इशू जो एक स्टाफ के लिए होता है वो ये होता है कि
आपकी जॉब सिक्योरिटी को लेकर आप कंसर्न होते हैं, आपको लगता है कि अगर हम स्कूल से समय पर बात करेंगे या अपनी आवाज़ उठाएंगे तो स्कूल मैनेजमेंट आपको टर्मिनेट कर सकता है और इस पीरियड में आपको दूसरी जगह जॉब मिलनी भी बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इस चीज़ को भी मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई कर देती हूँ कि लॉकडाउन अभी जिस तरह से चल रहा है, तो लॉकडाउन में तो वैसे भी कोई स्कूल किसी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट नहीं कर सकता है। और इन अदर केसेस ऑल्सो, एक नॉर्मल सिचुएशन में भी टर्मिनेशन, इट इज़ अ tedious process which is being defined in the Delhi School Education Act, इसमें कि एक आपको शो कॉज नोटिस देने के अलावा फिर डिसिप्लिनरी कमेटी बैठाई जाती है, आपको पूरा मौका दिया जाता है उसको रिप्लाई करने का, आपसे जवाब मांगा जाता है। और उसका एक मेजर पार्ट जो है वो है कि प्रायर परमिशन चाहिए किसी भी स्कूल मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉय को टर्मिनेट करने से पहले फ्रॉम द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। अगर इनमें से एक भी प्रोसेस पूरा नहीं किया जाता है डायरेक्ट स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा, तो वो टर्मिनेशन अपने आप में एक इलीगल टर्मिनेशन होता है, वो कहीं भी सस्टेन नहीं करता है, वो वॉइड है। और अगर आप उसको कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो आपको रिलीफ भी मिल जाती है, आपकी सर्विसेज रिस्टोर हो जाती है, अलॉन्ग विद द बैक वेजेस जो आपको उस टर्मिनेटेड पीरियड के टाइम पर आपको सैलरी नहीं मिली है, वो भी आपको सैलरी सारे मिलने के डायरेक्शन आपको कोर्ट प्रोवाइड कर देती है। सो द थिंग इज़ कि आपको एक प्राइवेट स्कूल एम्प्लॉय को जितनी ज़्यादा स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन दिया गया है बाय दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट, शायद ही किसी और प्राइवेट एम्प्लॉय को इतनी प्रोटेक्शन मिले। तो इसके बाद आपको, क्योंकि लॉ से आप सपोर्टेड हैं, तो आपको अपने राइट्स के लिए आगे आना चाहिए, लड़ना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप कोई किसी से चैरिटी नहीं मांग रहे हैं, आपका ये अपना राइट है और आपको आपका राइट मिलना ही चाहिए और आपको लेना भी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसी रेलेवेंट आपको चीज़ें लगी और वर्दी कुछ लगा, तो आप उसको अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ, और ऐसे जो आपके नोन है जो प्राइवेट स्कूल्स में एम्प्लॉयड हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं उनसे, ताकि वो भी अपने राइट्स के बारे में जान सकें। ये वीडियो हमारा स्पेसिफिकली लॉकडाउन के पीरियड में एक्सप्लॉयटेशन को डील कर रहा था, बाकी के आपके राइट्स के लिए हम और आगे अपनी वीडियोस में बताएंगे। आपके कुछ ग्रीवेंसेस हैं, कुछ कमेंट्स हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।